31 तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं। नियम, कायदे, कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी सुनियोजित तरीके से, बड़े लंबे समय से 2022 से 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। बड़े तरीके से उस पकवान को बहुत धीमी आंच में पकाया जा रहा था, लेकिन ये इनकी जो पकवान है ये पकने को तैयार नहीं थे। लेकिन इन प्रकार इन्होंने इस आधे अधूरे पकवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनियोजित तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। और आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए, एक बराबरी और एक साथ चले, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी अपना समाज छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, ऐसे ही आदिवासी दलितों के साथ भी आने वाला भविष्य में करने की तैयारी हो रही है। बड़ा सुनियोजित तरीके से अनेकों कालखंड को देखेंगे अध्यक्ष महोदय, जो इन आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वो अत्याचार अध्यक्ष महोदय नए नए चेहरे, नए नए शक्ल, नए नए रूप में दिखते रहे। आज उसी का जीता जागता उदाहरण 31 जनवरी को देखने को मिला है। और आज कहीं ना कहीं इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं, ना जाने इनकी घृणाएं इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति है इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आपको इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र
ये कहते शर्माते नहीं कि जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनके कपड़े मैले होने लगते हैं। ये हमें अछूत दिखते हैं। और इन्हीं विडंबना को तोड़ने के लिए हमने एक प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा राज्य है, इन समूह को आगे बढ़ने का, इनका मार्ग प्रशस्त करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। इनका बस चले तो हम अभी भी जंगल में जाकर के वही 50-100 साल पुरानी जिंदगी में जिए। और मुझे इसका आभास था अध्यक्ष महोदय, जो इनके अंदर छुपी कुंठा है वो आए दिन ये बयां करती थी। इनके आचरणों से, इनके बयानों से लेकिन हमने हार नहीं मानी है अध्यक्ष महोदय। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी दलित पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहाँ के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी दलित पिछड़े के ऊपर, और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाएं कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा, मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। एक्चुअली दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय इस राज्य का
तथाकथित हमारे राज्य के ही कुछ लोग जो ऐसे सामंती विचार वाले के चरणों में जाकर के झुककर उनकी सेवा और पूजा अर्चना में लगे, नहीं तो इस राज्य की इतनी दुर्दशा नहीं होती। अध्यक्ष, राज अलग हुए 23 साल हो रहे हैं, 24 साल हो गए अध्यक्ष महोदय। किसने सबसे अधिक राज किया इस राज्य? ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। सब अपने गिरेबान में देखें, सबको पता चलेगा कौन कहां बैठा, किसने क्या काम किया। घोटाले इनको 2024 से ही नजर आ रहे हैं, 2000 से नजर नहीं आ रहे, 2019 से ही इनको नजर आ रहे हैं। आज ये नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय, देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। ये नहीं चाहते कि ये जज बने, ये नहीं चाहते ये IAS IPS बने, ये नहीं चाहते ये राजनेता बने। इन्हीं के साथ बैठे लोग हैं। इन लोगों ने भी आदिवासी नेता बनाया था मुख्यमंत्री। बता दीजिए इन कितने आदिवासियों ने 5 साल पूरे किए। और मुझे पता था ये मुझे भी 5 साल पूरा करने में रोड़े अटकाएंगे, और नतीजा ये हुआ आखिरी सांस तक कुछ भी करो 5 साल पूरा नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड में नहीं लिखना चाहिए, रजिस्टर में नाम नहीं आना चाहिए, बस यही। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सर झुकाकर चलना नहीं सीखा, यही खासियत है आदिवासियों। लेकिन होता है कि सरसों में ही भूत है तो सारा भूत भागेगा का, माफ कीजिएगा, सरसों में ही भूत है तो भूत भागेगा का। यहाँ कुछ भूत ऐसे भी है जिसकी वजह से ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रयास हुआ, जब जब हम लोगों ने अलग राज्य का परिकल्पना किया तब भी इन लोगों ने हंसी उड़ाई कि आदिवासी लोग अलग राज लेगा। जब हम सत्ता में आए, आदिवासी सत्ता चला पाएगा, कुछ दिनों में गिर जाएगा। मैं हवाई जहाजों में चलता था अध्यक्ष महोदय, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं 5 स्टार होटलों में रुकता था, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं BMW कार में घूमता हूं, उसमें भी इनको तकलीफ। क्या कहावत है कि हम करें तो गुनाह, ये करे तो क्या, यही कहावत है। खैर छोड़िए अध्यक्ष महोदय, बड़ा विचित्र स्थिति है अब जो स्थिति दिखाई दे रहा है अध्यक्ष महोदय। कुल मिलाकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य के अलावा पूरे देश के पैमाने में अब आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। विशेषकर झारखंड में तो यहाँ की खनिज संपदाओं को, जो बरसों से इस पर लोगों की गिद्ध नजर है और आगे भी रहेगी। ये तो हम थे अध्यक्ष महोदय, ये बहुत फूक फूक करके उनको आगे बढ़ना पड़ता था। ये खुला दरवाजे की आदि हो चुके, इनको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। जो इनके सामने आएगा वो इसी तरीके के अंजाम से उसको गुजरना पड़ेगा। और इनको लगता है ऐसे अंजाम देने से झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है, और इतनी बड़ी ये भूल होगी जो झारखंड का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय,
आज जो षड्यंत्र का पैमाना है वो इस कदर बड़े उसके जो दायरे बने हैं, कानून के अंदर रह कर गैर कानूनी काम करना कैसा हो, ये कर किसी से सीखना हो तो इन लोगों से सीखिए और इनके संस्थाओं से सीखिए। मैं तो कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, या आपने ईडी और सीबीआई को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाए। अब इनको नहीं मिला तो हमारे बीवी, बच्चों, परिवारजनों के खाता वही ढूंढने में लगे। ये पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां से आया, ये आया, वो आया। अध्यक्ष महोदय, असमानताएं देखिए इसी सदन के अंदर। जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण, जो यहाँ के आदिवासी विधायकों को कितने वर्षों के लिए मिलता है और गैर आदिवासियों को कितने सालों के लिए मिलता है। इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। देखो, ये बहुत लंबी लड़ाई। आज जिस तरीके से बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, सामाजिक व्यवस्था में भी यही कहानी है। एक बड़ी व्यवस्था छोटी व्यवस्था को खाने का हर बरकस प्रयास करती है। प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को। राम राज आ गया, पहला कदम बिहार पड़ा। बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हद होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निकलने का प्रयास। क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई, ताकि हम कैसे इसको निकल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं। गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। इस वजह से अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ईडी ने पकड़ा। जिस तरीके से बंधुदा का सदस्यता लिया, ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हो सकता है मेरा भी यही हस करे। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये बात मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है। और इस मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो। ये हमारा संकल्प है। ना हम पीछे हटे हैं, ना हम लोगों ने पीठ दिखाई है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कोर्ट का आदेश है कि मीडिया के सामने या बाहर वक्तव्य नहीं देना है। तो हमने ईडी वाले से पूछा, क्या सदन में भी बात नहीं रखनी है? तो उन्होंने ये भी कहा, नहीं सदन में भी आप नहीं रख सकते। हम बोले वाह। तो मैंने कहा कि आइए स्पीकर साहब के टेबल में खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, वहां से आदेश जारी कीजिए, फिर हम चुप हो जाएंगे। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। अब उस दिन का इंतजार है। अभी तो गवर्नर हाउस का कोरम पूरा हो गया। अब विधानसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे, राष्ट्रपति भवन से कब अरेस्ट होंगे, लोकसभा राज्यसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे। 150, 200 सांसदों का
निलंबन। क्या अध्यक्ष महोदय ये इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा अध्यक्ष महोदय? बड़ी विचित्र स्थिति देश में। और मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, विशेषकर आदिवासी दलित पिछड़े भाइयों से, आप तैयार हो जाएं। अब शोषण की एक नई परिभाषा गढ़ने जा रही है। अगर अपने आप को आपने कमजोर किया तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। तो अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय आए और 32 पेज का इन्होंने अभिभाषण पढ़ा। हम लोग लाख चिल्लाते रहे। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पढ़ के क्या होगा जब देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा? आज हर चीज पिछले दरवाजे से हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, खैर इतना तो हम लोग बुद्धि ज्ञान है नहीं, लेकिन समय ऐसा भी नहीं है, समय से बड़ा बलवान धरती में कोई नहीं है। और वक्त फिर गुजरेगा, फिर घूमेगा और फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और इतनी मजबूती के साथ उपस्थित होंगे कि फिर जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो षड्यंत्र आपके धरे के धरे रहें और इस देश के और अपने राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए जो संघर्ष करना होगा वो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। धन्यवाद। मान्य सदस्य, मान्य नेता प्रतिपक्ष, मान्य नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभी को जोहार, राम राम। नए मुख्यमंत्री पद को धारण करने वाले आदरणीय चंपई सोरेन जी को बहुत बधाई, शुभकामना। मैंने अभी तो शपथ ले लिया है ना, शपथ तो ले ले, मुख्यमंत्री के रूप में है। इतना मान्य नेता प्रतिपक्ष, इतना खबर नहीं रखिएगा राजनीति में तो चलेगा। सब खबर है, शांति रखिए। चलिए बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मॉर्निंग सोज द डेज, मॉर्निंग सोज द डेज। सुबह बता देता है दिन कैसा होगा। ये सरकार का पहला कदम ही बता रहा है कि दिन कैसा होने वाला है। आदरणीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं, 2 और विधायक शपथ लेते हैं, कांग्रेस से 1, आरजेडी से 1, तीनों गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम का कैबिनेट होता है। विश्वास का मत साबित करने के लिए कैबिनेट बुलाया जाता है, सत्राहुत किया जाता है। महामहिम राज्यपाल के अधीन लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे अभी सब लोग। आपको इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसकी पूरी सत्ता अधिनीत रहती है राज्यपाल, गवर्नर, महामहिम गवर्नर के हाथों में। वो आते हैं और गवर्नर अपनी सरकार, मतलब चंपई जी की सरकार, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार के उपलब्धियां बताने का काम करते हैं जो इन्होंने लिखा है। एक कोई पीएमओ से लिख करके नहीं आया है, सीएमओ से लिख करके आया है। और क्या व्यवहार होता है इनका, साफ दिखलाता है कि इस सरकार में इनका विश्वास नहीं है। चंपई जी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के कारण बनाया गया। चंपई जी को अवसर कैसे मिला? आप ठीक कहा कि 5 साल के जनादेश मिला था। कैसे अवसर मिला? 5 साल का जनादेश को 4 साल में ही आपने गवा दिया। मान्य सदस्य बोलने दीजिए उनको, जितना आता है उतना बोलने। हाँ, जितना आता है उतना ही बोलेंगे। बोलने दीजिए उनको, जितना आता है, लेकिन जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। सत्य के सिवा अच्छा बोलेंगे। 4 साल में ही जो सरकार चले गई, त्याग पत्र दिया, किसी ने बर्खास्त नहीं किया, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगाया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। और जो सरकार गई हेमंत दा की, वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण जो सरकार गई, उसके बाद
वंशवाद और परिवारवाद का जो सिलसिला चलाया था देश के अंदर, जिसने देश के आर्थिक संसाधनों पर, देश के विकास पर घुन लगा दिया था, दीमक की तरह जो चाट करके खत्म कर दिए थे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, एक पिछड़ा का बेटा एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है तो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के प्रति पूरे भारत के जनमानस को तैयार करता है। और उसका नतीजा होता है कि झारखंड में भी पहली बार सोरेन परिवार से निकल करके चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करते हैं। आपको बधाई है और मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहिए आपको। चलिए महोदय, आपके ध्यान में महोदय, सब लोगों ने बोला है, आज बोलने ही देना है समय। बोलने दे रहे हैं, कहाँ रोका आपको? आप काहे शंका करते हैं? यही तो मुश्किल है। ठीक है ना, ऐसा शंका मत करिए ना। चलिए महोदय, हम लोग संवैधानिक व्यक्ति हैं और संविधान को समझते हैं, इसलिए हम लोग नहीं रोकते हैं। बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए। महोदय, आपके आंखों के सामने ही महामहिम राज्यपाल का जिस तरह से उन्होंने हुटिंग किया है, मुझे लगता है वो भी देश के इतिहास में पहली बार होगा कि राज्य सरकार अपने ही किए हुए कार्यों का बहिष्कार कर रही हो। महोदय, एक मिनट महोदय, एक बात आपको मैं जानकारी के लिए दे दें, इसी झारखंड में किसी महामहिम पर अंडा और टमाटो बरसाया गया, आपको जानकारी ले लेना चाहिए। महोदय बोलिए महोदय, वो काम विपक्ष के लोग किए होंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। सत्ता पक्ष के तरफ से पहली बार ऐसा कार्य करने का महोदय हुआ है। जहां तक आदिवासी विषय रख रहे थे, मैं बताना चाहता हूं, चाहे चंपई सोरेन जी हो माननीय मुख्यमंत्री या माननीय हेमंत सोरेन जी है निवर्तमान मुख्यमंत्री, आप आदिवासी लीडर हो सकते हैं, आदिवासियों के लीडर नहीं हो सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप सभी दलितों के लीडर नहीं हो सकते हैं, पिछड़ों के नहीं हो सकते हैं। आप अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन अपने करनी से पूरे समाज को जोड़ करके अपनी बातें आप नहीं रख सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने आम्बेडकर जी का उल्लेख किया, भारत का निर्माता, संविधान का निर्माता महामानव डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। आपने कहा कि आम्बेडकर जी ने वो त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया। महोदय, कोई विदेशी धर्म नहीं अपनाया आम्बेडकर जी ने। गए थे निजाम हैदराबाद के पैसा के थैली लेकर के, कहिए आप मुसलमान बन जाइए। गए थे पोप कि आप क्रिश्चियन बन जाइए। बाबा साहब आम्बेडकर इस देश के सच्चे सपूत थे, इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने इसी देश के एक पंथ को चुना, कोई विदेशी धर्म का और विदेशी गुलामी को नहीं सुनना। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, महोदय, आदिवासी आलाप कर रहे हैं। महोदय, चोर मचाए शोर आज की तक। महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे गांव घर में जब काड़ा को लड़ाना होता है, काड़ा लड़ाई होता है ना महोदय, रात भर काड़ा को जगा करके रखता है, सोने नहीं देता है कि सुबह जाके काड़ा जो है ना पूरे ताकत से लड़े। आज हालत ऐसे ही है इन विधायकों की, यहाँ रहने नहीं दिया। आपके विधायक हैं, आपकी सरकार है, आपके सारे पुलिस प्रशासन है, आप पे विश्वास नहीं है, आप पे विश्वास नहीं। ठीक कहा मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री ने, सोरसाई भूत अच्छे, सरसा में ही भूत है। आपको जो है ले जा करके महोदय, आपको ले जा करके महोदय, आपको ले क्या बोल रहे थे? क्या बोल? अभी हमारे पौरी साहब ने बोले कि पोप ने पैसा लेके गए थे उनके पास धर्मांतरण के लिए। मैं जानना चाहता हूँ ये इतिहास कहाँ से मिला है इनको, क्योंकि ये बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत है। आज तक पोप किसी के पास नहीं गए हैं और कैथोलिक धर्म के कोई लोग नहीं गए हैं धर्मांतरण के लिए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये। चलिए, अब बोलिए। महोदय, यहाँ तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है।
संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है महोदय। कांग्रेस के शासन में 90 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया, 90 बार से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को निकाल करके हटाया गया। 50 बार से ज्यादा तो इंदिरा गांधी जी ने लगाया और शासन चालू होते होते 1957 तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लगभग 18 बार इसका दुरुपयोग करने का काम किया। जहां तक संवैधानिक संस्थाओं का बात करेंगे तो आप पाएंगे कि कई एक विषय ईडी सीबीआई की जो बात कर रहे हैं महोदय, और जो कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, सच में अन्याय हो रहा है महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं। और महोदय जो हेमंत दा ने कहा कि सौर साहब बहुत अच्छे, उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ माननीय शिबू सोरेन जी हम सबके इस झारखंड के बड़े नेता हैं, उनको जेल किसने भेजा, कब भेजा और कैसे भेजा, छिपा हुआ क्या? महोदय जिन शिबू सोरेन जी को जेल भेजने का काम कांग्रेस ने किया था, आज उनके साथ सरकार बना रहे हैं, और जिसपे उंगली उठा करके आप आदिवासी विरोधी होने का बात कर रहे हैं, उसी बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने बाबूलाल मांडी जी के कहने पर शिबू सोरेन जी को राज्यसभा का सदस्य बीजेपी के विधायकों ने बनाया। ये मैं बताना चाहता हूँ। आज हेमंत सोरेन जी झारखंड के एक बड़े नेता बने हैं, हेमंत सोरेन जी को माननीय महोदय कांग्रेस का चरित्र को समझाने का जरूरत है। हेमंत सोरेन जी को पहली बार विधायक से उप मुख्यमंत्री बना करके उनके प्रतिभा से दुनिया को परिचय कराने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ बनाया, तब जाके सरकार बनी। आप सब लोग जानते होंगे महोदय, पहली बार इस भारतीय गणराज्य में एक जनजातीय महिला को, इस झारखंड की नतनी को देश का महामहिम राष्ट्रपति बना करके, आप कह रहे थे ना कभी सर्वोच्च पद पर नहीं जाएगा, सबसे सर्वोच्च पद पर भेजने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया महोदय। कई एक पद्मश्री, चाहे सिमोन उरांव जी हो, चामी मुर्मू जी हो, कड़िया मुंडा जी हो, किसने दिया? कांग्रेस ने दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश दुनिया में धरती आबा बिरसा मुंडा के उस पवित्र भाव को स्थापित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया महोदय। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मधु कोड़ा जी महोदय, आदिवासी, अभी हेमंत जी ने कहा कि एक लोग कहते हैं कि भाई, अभी कुछ लोगों ने कहा है कि भाई आदिवासी जंगल में रहते हैं, एकदम गलत बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हेमंत जी, इसी सदन में बैठा हुआ है व्यक्ति जो खड़ा होकर चिल्ला रहा है, इसी सदन में उसने कहा था कि आदिवासी चालाक हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आदिवासी चालाक हो जाएगा? डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसी सदन में आदिवासियों के जो है काबिलियत पे बताने का काम किया। वो क्या बात करेंगे? कांग्रेस का आदिवासी प्रेम सिर्फ छद्म है महोदय। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे जितने भी मुख्यमंत्री हुए, जो गैर बीजेपी के मुख्यमंत्री हुए कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस जिसके साथ सटा है उसको खा गया है घुन की तरह। वो पहले देश की सत्ता में थी तो पूरे देश को संसाधन को घुन करके खा गया, और जिस पार्टी के साथ रहा है उसको घुन करके खा गया। मधु कोड़ा जी को मुख्यमंत्री बना करके एक आदिवासी भाई को जेल में पहुंचाने का काम किसने किया? आज झारखंड के इतिहास में आदिवासी शिबू सोरेन जी को, आदिवासी मधु कोड़ा को, आदिवासी हेमंत सोरेन को जेल में भिजवाने का काम कांग्रेस ने किया है, उनके नेतृत्व ने किया है। और अगला बार चंपई जी सावधान रहिए, आपको आप पे नजर है, थोड़ा सावधान रहने का काम करिए। और खाली यही तीनों नहीं, देश के अंदर जयललिता को मुख्यमंत्री रहते हुए किसने जेल भेजने का काम किया? देश के अंदर चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, कोई एक अपवाद नहीं है। हेमंत जी, अगर यदि बीजेपी की सरकार नहीं रहती तो इतना दिन आपको रहने का मौका मिलता क्या? जिस तरह से यहाँ के लोगों को भ्रष्टाचार के कारण यहाँ के लोगों की हत्याएं हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। चलिए अमर बाबू आगे बढ़े। महोदय अभी वो लोग 20-20 मिनट बोला, नहीं आपको भी बोल अकेले बोल रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं हम। एक मिनट बोलने दिया जाए, आप बोलने दिया जाए महोदय। आप जल्दी करिए, अब आगे बढ़ेंगे जल्दी। और एक बाध्यता है जो बाद में बता देंगे, इसीलिए हमने इस बात को आपके समक्ष महोदय
हम लोगों को भी बोलने दीजिए। अच्छा, फिर ना हम लोग मिलेंगे, आप बोलेंगे, सबका सुनेंगे, क्या दिक्कत है? सबको बोलने का मौका देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए महोदय, कांग्रेस की तासीर को समझिए, कांग्रेस की तासीर को समझिए। कांग्रेस कभी नहीं चाहता है कि यहाँ के लोगों का भला हो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की बुनियाद ही देश के गुलामी को पुख्ता रखने के लिए हुई थी। 1885 में एओ ह्यूम, एक बाहरी व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना करी थी और उसने रखा था कि देश में गुलामी कैसे, जो धरतीआबा बिरसा मुंडा, जो तिलका मांझी, जो फूलो झानो का आंदोलन था, उस आंदोलन के तपिश से वो इतने डर गए थे कि चिरकाल तक अंग्रेजों का शासन न रहे, ये जानते हुए कि पिछले 1.5 दौर से कैसे कांग्रेसियों के माध्यम से हम शासन करें। आप लोग अपने वक्तव्य में बातों को काटेंगे, आप लोग अपने वक्तव्य के दौरान बात को काटेंगे। मानिए सदस्य, ये देश विरोधी कांग्रेस, आप लोग अपने वक्तव्य में बात को काटेंगे। देश विरोधी कांग्रेस, ये देश विरोधी कांग्रेस, ये राष्ट्र विरोधी कांग्रेस, ये झारखंड विरोधी कांग्रेस, इस कांग्रेस ने हमारे अमर शहीदों के झारखंड को बनने का मौका नहीं दिया। महोदय, झारखंड किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इनको मालूम होना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर जनजातीय भाइयों को स्थापित करने का अगर काम, 1 मिनट महोदय, बोलने दिया जाए थोड़ा सा। महोदय, विधायकों को मैं एक बात छोड़, बोलेंगे ना बात, आप बोलेंगे ना, आप लोग बैठिए ना, बोलेंगे महोदय, वक्तव्य में जवाब देंगे, इरफान साहब। चलिए वक्तव्य में जवाब दें। महोदय, कंक्लूड कर रहा हूँ, बोली बैठे उनको बैठे। हो गया, बोलेंगे। आलम साहब बोलेंगे, मानिए आलम साहब, चलिए अब समाप्त करिए। बैठे आराम से रहिए। चलिए अमर जी चलिए। महोदय, आपका ध्यान आना चाहिए। महोदय, आलू से सोना बनाने की अपार सफलता के बाद, और आदरणीय हेमंत दा कह रहे थे कि जहां जहां उनके पांव पड़े, रामलला के पांव से तो रामराज ही आएगा, उनके जहां जहां पांव पड़े अभागा जो थे जय सागर सुखाई जाए। यार बेसी बोला नहीं। फिर महोदय, अभी विधायकों को उठा के ले गए आप लोग, तो मैंने समझा कि भाई ये तो बीजेपी पे एलिगेशन लगाते, लेकिन हकीकत है क्या, इनको उठा के कहीं ले गए। तो फिर हमको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडी अलायंस के जो इनके कन्वेनर है खड़गे जी का एक भाषण सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना, कान पकड़ करके जब किसी को बूथ का एजेंट बनाना हो या कोई पार्टी का बढ़िया कार्यकर्ता बनाना हो, तो जैसे कुत्ता खरीदने के लिए बाजार जाते हैं ना, तो उसका कान पकड़ करके खड़ा कीजिए। जो कुत्ता कुई करेगा ना, उसको हटा दीजिए, और जो भौं करेगा उसको रखना चाहिए। माने कि सारे लोगों को नहीं महोदय, ऐसा मत करिए। मुझे कल कंक्लूड करने दीजिए, कंक्लूड तो करने दीजिए महोदय। तो ये पता चला कि जो ये टेक्निक है, ये टेक्निक से ये सारे लोग जो हैदराबाद गए थे, सब कोई करने वाले थे, और 3 लोग रह गए जो भोंकने वाले थे। महोदय, ये सरकार में विश्वास नहीं है, ये सारे लोगों से पता चल रहा है महोदय। ठीक है, और सारे लोगों ने महोदय थोड़ा सा अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। देखिए ना, मेरी बात तो अभी थोड़ा देर में पता, मेरी बात तो सुनिए ना महोदय, मेरी बात तो सुनिए। हेमंत जी जेल गए। अच्छा, और महोदय बोल दीजिए, सीपी बाबू। अच्छा, इनका बात तो सुन लीजिए, इसके बाद आलमगीर साहब बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था सिर्फ ये है कि कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर के लिए कहा था कि वैसे कार्यकर्ताओं को लो जो भोगता हो। ये आके सदन के अंदर भोग रहे हैं,
ये अलाउ नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए समाप्त करिए आप। समाप्त।